एक मशहूर डाकू कुछ नेक लोगों की सोहबत और तबलीग की वजह से डाके मारने से तौबा तायब हो गया, मगर फिर वक्त कुछ ऐसा आया कि बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से घर में नौबत फाकों तक आन पहुंची। तो एक दिन एक बड़े वली के मजार पर गया और दुआ मांगने के बाद दिन दिहाड़े वहां छत पर लटकता इंतहाई कीमती फानूस उतार लाया। दरबार दो मजार पर बैठे मुजावर उसे जानते थे कि बहुत बहादुर लड़ाका और जंगजू है, सो उसे कुछ कहने या मुज़ाहमत करने की जुर्रत न कर सके। डाकू ने वह फानूस बेच दिया। मजार के गद्दी नशीन और मुजावरों ने डकैती का पर्चा करवा दिया और केस अदालत में चला गया। जज साहब ने डाकू को अदालत में तलब किया। यह वाकया हैदराबाद सिंध के एक मशहूर मजार का है। जज साहब ने डाकू से पूछा, तुमने मजार से फानूस उतारा है? डाकू ने कहा, जी उतारा है। पूछा, क्यों उतारा है? जवाब दिया कि घर में नौबत फाकों तक आ गई थी। मैं साहिब मजार कब्र में मदफून शख्स के पास हाजिर हुआ कि मेरी हाजत रवाई फरमाए। साहिब मजार ने कब्र के अंदर से फरमाया, यह फानूस तेरा हुआ, बेचकर जरूरत पूरी कर ले। सो मैंने फानूस उतार कर बेच कर अपनी जरूरत पूरी कर ली। जज साहब ने सर झुका लिया और कुछ देर सोचने के बाद गद्दी नशीन और मुजावरों से मुखातिब हुए कि या तो अपना अकीदा बदल लो और लिख कर दे दो कि वली कब्रों में ना सुनते हैं और ना हाजत रवाई करते हैं तो केस आगे चलाते हैं, या फिर आपके अकीदे के मुताबिक मान लेते हैं कि डाकू ठीक कहता है। मुजावरों ने कुछ देर सलाह मशवरे के बाद बिजनेस बचाने का फैसला किया और अपना केस वापस ले लिया। वेरी गुड।